जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपके लिए ऐसे कुछ 3 उपाय खास लेके आई हूँ जिसे करते हैं आप अगर इस पितृपक्ष में, तो आपके समस्त कष्ट दूर होते हैं। किसी ने आपकी कुंडली देख ली या आपके घर में, या कई बार लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो किसी के पास चले जाते हैं, किसी ज्ञानी के पास। तो वो अगर कह दें आपके घर में, आपकी बहू बेटियों से, बड़े बुजुर्ग से कि आपके घर में पितृदोष है, तो इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। कुंडली में अगर पितृदोष निकल जाए तो जातक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अरे पितृदोष है। तो घबराने वाली ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पितृदोष घर में हो, कुंडली में पितृदोष हो, तो इस श्राद्ध पक्ष में शुरू से लेकर ये जो पूरे अमावस तक, श्राद्ध पूर्णिमा से लेकर श्राद्ध अमावस तक, ये पूरे जो 16 दिन होते हैं, इस बीच में कभी भी किसी दिन भी आप ये 3 उपाय कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कैसा भी पितृदोष है, आपके पितृ कितने ही नाखुश हैं, वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी वो इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी जिस इच्छा को सोच के ये आप उपाय कर लेते हैं। ये 3 उपाय में से कोई सा भी एक उपाय कर लीजिए, आपके पितृ जितने भी रुष्ट हैं, गुस्सा है, वो मान जाएंगे। मगर आपके दिल में श्रद्धा भाव जरूर होना चाहिए कि आप जो ये उपाय करने जा रहे हैं इससे आपके पितृ अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तो परेशान ना हो, घर में पितृदोष है, कुंडली में पितृदोष है। अब पितृदोष के लक्षण, दुकान पे बैठ रहे हैं, हफ्ते तो अच्छा चल रहा था, हफ्ते के बाद पता नहीं क्या हो गया, ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, कस्टमर आते ही नहीं है, ऐसे ही गए और ऐसे ही चले आए, या भी पैसा आया भी और जैसे पैसा आया वैसे ही निकल गया। आपके भी घर में कोई ना कोई बीमार काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। बच्चों के रिश्ते की बात लेके जा रहे हैं, रिश्ता टूट जा रहा है, रिश्ता पक्का ही नहीं हो रहा है, शादी में देरी पे देरी बनी पड़ी है। बच्चे पढ़ लिख लिए, इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब ही नहीं मिल पा रही है, इंटरव्यू ही नहीं पास कर पा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कई साल से वो एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं उस चीज़ का, मगर उसमें पास नहीं हो पा रहे हैं। घर के सारे सदस्य, पति पत्नी दोनों मिलके, बच्चे भी बड़े हो गए वो भी मिलके कमा रहे, फिर भी घर में सुख समृद्धि बरकत है ही नहीं। आए दिन घर में किसी को छोटी मोटी चोट लग जाती है, बड़े बुजुर्ग आपसे नाराज़ रहते हैं, घर में कलह रहते, 4 ही लोग रहने वाले फिर भी खींचातानी, एक दूसरे से बात नहीं करे, रूठे हुए हैं, गुस्सा है, लड़ाई घर का मुखिया चिड़चिड़ा सा गुस्से वाला है। क्या करें ऐसे में? इंसान परेशान हो जाता है, फिर किसी ज्ञानी से पूछता है, पता चला भी पितृदोष है, कुंडली में पितृदोष है, कुंडली दिखा ली, फिर परेशान। तो ऐसी समस्या चल रही है तो कर लीजिए फिर बस चुपचाप ये 3 काम। सबसे पहला तो अपने घर में ढूंढ लीजिए एक रुद्राक्ष, सभी के घर में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं किसी मंदिर से मिला होगा प्रसाद में, या आपने रखा हो, लिया हो, तो कोई भी देखिए, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई सा भी रुद्राक्ष हो, आप रुद्राक्ष ले लीजिए। सिर्फ मात्र केवल 1 रुद्राक्ष आपको चाहिए। रुद्राक्ष की माला है या जो भी, आप 1 रुद्राक्ष खरीद के ले आए हैं या जैसे भी, आप 1 रुद्राक्ष ले लो। अब आपको एक लोटा चाहिए, उस लोटे में पानी भरें, उसी में ये रुद्राक्ष डाल दें और 1 अक्षत साबुत चावल भी उसमें डाल दें। भगवान शिव का नाम लें, अपने पितरों का स्मरण करें, और ये लोटा आप सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आपके रसोई घर में, देखिए आप किसी बर्तन में, मटके में पानी भर के रखते हैं, तो उसके पास, अगर आपके घर के आसपास आरओ लगा हुआ है, आरओ के पास कुछ जगह बनाइए और वहाँ पे इस मटके को रख दीजिए। अगर ऐसी भी कोई दिशा नहीं हो पाई तो अपने किचन के दक्षिण दिशा में इसे रख दीजिए। और ये आप कब रखेंगे कलश? सुबह के 10 साढ़े 10 के बीच में। उस समय अपने पितरों को याद करें, अपने बड़े बुजुर्गों को याद करें, भगवान शिव का स्मरण करें और ये कलश भरकर रख दें और इसके ऊपर एक प्लेट रख दें, ढक दें और फिर इसके ऊपर एक मिट्टी का दिया जला दें। और दिए का मुख बस ध्यान रखना है आपने। और बाती कैसे बनाएंगे? लंबी बाती। जब आपकी पीढ़ी लंबी चले तो बाती लंबी बनती है, तो लंबी बाती बना लें। सरसों का तेल, घी जो भी डालना है डाल लो, मगर उस बाती का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इसलिए कि मैं आपको बता दूं, उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा तो सभी देवी देवताओं की हो जाती, दक्षिण दिशा होती है हमारे पितरों की। तो पितरों को प्रसन्न करना है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो इस दीपक की जो लो है वो आपकी दक्षिण दिशा में होगी। दक्षिण दिशा के मुख करके इस दीपक को प्रज्वलित कर दे। 1-2 घंटे बस ये दीपक जले।
अब वो कलश पूरे दिन आपके घर में रखा रहे। देखिए पहले दिन से रख रहे तो 16 दिन रखा रहने दें, नहीं तो एक दिन 24 घंटे आपके घर में ये कलश रखा होना चाहिए। रात्रि में अब रसोई घर साफ करके सारे काम करने के बाद फिर एक दीपक लिया, उस दीपक में फिर से आपने लंबी बत्ती बनाए, तेल डालें और इस दीपक को जला दी। दीपक का मुख, लो का मुख दक्षिण दिशा की तरफ, इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर दें। अगले दिन सुबह उठ जाएं, स्नान आदि करके सारा काम करने के बाद 10 साढ़े 10 बजे के समय पे फिर एक छोटा सा दीपक लें और इस पे जला दें। पहले जला दें कि 10 साढ़े 10 बजे तक ये दीपक ठंडा हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, इस दीपक के ठंडे हो जाने के बाद इस लोटे जल को उठा के आपने पहुंच जाना है अपने घर के आसपास में जो शिव मंदिर हैं वहाँ चले जाइए और वहाँ जाके आप क्या करेंगे, इसका जो जल है भगवान शिव का अभिषेक कर देंगे उससे, और ओम नमः शिवाय मंत्र या ओम शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी आपको मंत्र आता है, आपकी ज़बान पे याद है, या गायत्री मंत्र जो भी आता है उस मंत्र का स्मरण करते जाएंगे, भगवान शिव का अभिषेक कर देंगे और जो रुद्राक्ष है उसे घर ले आएंगे। घर लाकर उसे अपने लाल कपड़े में बांध लीजिए और बांध के अपने घर में ऐसी जगह छुपा के रख दीजिए पूरे साल भर किसी का हाथ नहीं लगे। फिर देखिए आपके घर से कैसे रोग, बीमारी, कष्ट, परेशानी सब दूर हो जाती है। व्यापार चलने लगेगा, व्यापार में परेशानी, दिक्कत आ रही है वो सारी दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय पहले दिन से करना है, फिर 16 दिन करें, बीच में कभी किसी दिन भी कर सकते हैं। एक कटोरी में आप चावल भर लें। चावल देखिए टूटे फूटे ना हो, अक्षत होने चाहिए साबुत। छोटी कटोरी ले लीजिए, उसमें चावल भर के इसके ऊपर थोड़ी सी दुर्वा रख दीजिए और एक बेलपत्र रख दीजिए। रखने के बाद इस कटोरी को ढककर आप अपने रसोई घर की दक्षिण दिशा की तरफ या जहाँ भी आप पानी भर के रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। और अगर आपके आरओ लगा है और पानी भर के नहीं रखते तो आप ऐसा कीजिए, थोड़े दिन के लिए आप किसी बर्तन में पानी भर के दक्षिण दिशा की तरफ रख दो और फिर उसी के पास पे ये कटोरी रख दीजिए। इस कटोरी को आप रखा रहने दीजिए। देखिए 16 दिन रखा रहने दें तो अच्छी बात है, नहीं तो 5 दिन, 7 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी दिन आप चाहते हैं उसको रखा रहने दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी कष्ट, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या जीवन में चल रही हैं, जो भी विघ्न बाधाएं हैं, आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं, जो आप चाहते हैं वो बोलते हुए इस कटोरी को उठा लीजिए और अपनी रसोई घर से निकलें और अपने घर के सारे कमरों में इस कटोरी को, जो चावल है इसके साथ पूरे घर में घूम जाइए, हर दीवारों को छूते जाइए। छूते हुए घर से बाहर निकल जाएं और ले जाकर इसके जो अक्षत है पक्षियों को डाल दें। इस तरह से ये उपाय अगर आप करते हैं तो कैसा भी दुख, कैसी भी परेशानी है वो सारी दूर होती है। व्यापार नहीं चल रहा, घर में सुख समृद्धि बरकत नहीं है, कलह है, ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी अगर पितृपक्ष में ये उपाय आप कर लेते हैं। तीसरा, बच्चे एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पास नहीं कर पा रहे, किसी बच्चे के रिश्ते की बात करने जाते हैं, रिश्ता ही नहीं पक्का हो पाता, आपकी कोई इच्छा मनोकामना है तो पितृपक्ष में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। काला तिल, जैसे कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष में काले तिल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। काले तिल ले लीजिए, काले तिल को अच्छे से पीस लीजिए, थोड़ा सा काला तिल लेना है आपने, ज़्यादा नहीं, उसे अच्छे से क्रश करके पीस लो, कूट लो और एक लोटे जल के अंदर उसे डाल दो। डाल के इसे ढक कर आप अपने रसोई घर के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। जो मनोकामना चाहते हैं, बच्चे का विवाह हो जाए या बच्चा इंटरव्यू जो देने जा रहा है जॉब के लिए उसमें पास हो जाए, ये जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो पास हो जाए, या आपकी कोई मनोकामना या इच्छा है, उसे बोलते हुए, सोचते हुए आप इस लोटे जल को भर के सुबह अपने रसोई घर में रख दीजिए। 24 घंटे इसे रखा रहने दीजिए अपने रसोई घर में। अगले दिन 24 घंटे बाद आप इस लोटे जल को उठा लीजिए। अब आपको बता दूँ, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य माने जाते हैं। कौन सा? पहला बेलपत्र, दूसरा पीपल का और तीसरा बरगद का। ये 3 वृक्ष पूजनीय हैं, पितरों के तुल्य हैं। तो इन तीनों वृक्ष में से किसी भी वृक्ष में जाकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए आप ये जल जो आपने काले तिल का रखा था उसे चढ़ा दें और अपनी मनोकामना बोल दें। ये करते ही आपकी जैसी भी इच्छा होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। और पितृपक्ष में संभव हो सके, देखिए आप कुछ दान नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, 1 लोटे जल के अंदर शहद और काला तिल मिलाकर उससे भगवान शिव का अभिषेक ज़रूर करें।
आपके जितने भी पितृ दोष है वो सारे दूर हो जाएंगे। और अपने मुख्य दरवाजे पर रोज़ अपने पितरों के नाम से एक दीपक प्रज्वलित करें रात्रि के समय। ये छोटे छोटे से काम अगर आप कर लेते हैं तो आपके पितृ कितने भी नाराज़ हैं, रुष्ट हैं, वो मान जाएंगे और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे। आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी इस तरह की ज्योतिष उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।